कनाडा की कनानास्किस में 15 से 17 जून तक होने जा रही G7 समिट के लिए आखिरकार भारत को न्योता मिल गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, जिसके बाद पीएम मोदी ने भी उनका आभार व्यक्त किया है। पहले G7 समिट में भारत को न्योता न मिलने की वजह से विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर कई सवाल खड़े कर रही थी और विदेश नीति को लेकर सीधा निशाना साध रही थी। हालांकि अब जब कनाडा के प्रधानमंत्री ने खुद पीएम मोदी को आमंत्रित किया है तो इस सियासी बवाल पर लगाम लग गई है। अब सवाल यह है कि आखिर ये G7 क्या है, कितना महत्वपूर्ण है और इसमें कौन कौन से देश शामिल है, क्या भारत भी इस ग्रुप का हिस्सा है? चलिए इस सारे सवालों का जवाब आपको बताते हैं। पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर ये G7 समिट है क्या। G7 दुनिया का सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक समूह है, जिसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है। इस संगठन में अमेरिका, फ्रांस, जापान, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी और कनाडा शामिल है। पहले ये ग्रुप 8 का हुआ करता था और इस संगठन में रूस भी शामिल था। हालांकि 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस को इस संगठन से अलग कर दिया गया था। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए इस संगठन की शुरुआत 1975 में की गई थी, जब 6 देश ही इस संगठन में शामिल थे। संगठन बनने के 1 साल बाद कनाडा भी इसमें शामिल हो गया और G7 अस्तित्व में आया। G7 का कोई मुख्यालय नहीं है और बारी बारी से सदस्य देश की इस संगठन की अध्यक्षता करते हैं। इस साल कनाडा समिट की अध्यक्षता कर रहा है। अब आपको ये बताते हैं कि क्या भारत भी इस संगठन का हिस्सा है। तो आपको बताते हैं कि G7 संगठन में सिर्फ अमेरिका, फ्रांस, जापान, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी और कनाडा ही शामिल है। इस संगठन में ये स्थायी सदस्य है। हालांकि G7 की समिट में कई देशों को आमंत्रित किया जाता है। भारत 2019 से इस संगठन में आमंत्रित किया जा रहा है। इस तरह यूरोपीय यूनियन भी समिट में हिस्सा लेता है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि जब G7 दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है तो भारत इसमें शामिल क्यों नहीं है, जबकि भारत भी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दरअसल जब G7 बना था तब भारत एक विकासशील देश था और गरीबी से जूझ रहा था। उस समय भारत इस संगठन के मानदंडों पर खरा नहीं उतर रहा था। हालांकि अब भारत को समिट में आमंत्रित करना इस संगठन की मजबूरी है, क्योंकि दुनिया की बड़ी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए हर समिट में भारत को आमंत्रित किया जाता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द मिरर।